कहानी अल्लाह की कुदरत, इंसान के सब्र और गुमराही के नतीजे का आईना है। यह हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह पर चलने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। अल्लाह के चुनिंदा पैगंबरों में से एक थे। अल्लाह ने उन्हें एक गुमराह और सरफिरी कौम की हिदायत के लिए भेजा। उस समय के लोग बुत परस्ती करते थे। उन्होंने लकड़ी और पत्थर के बुत बनाए हुए थे और मानते थे कि ये बुत उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। हजरत नूह सलाम ने उन्हें तौहीद, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वह तुम्हारा पैदा करने वाला और तुम्हारी जरूरतें पूरी करने वाला है। ये बुत तुम्हें न तो फायदा पहुंचा सकते हैं और न ही नुकसान। अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम्हें बरकतों और रहमतों से नवाजेगा। 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की राह पर बुलाया। उन्होंने दिन रात, अकेले और समूहों में हर तरह से कोशिश की। कभी नरमी से समझाया, कभी अल्लाह के इनाम और जन्नत का जिक्र किया, कभी उनकी गलतियों के नतीजे और अल्लाह के अजाब से डराया। लेकिन उनकी कौम ने न उनकी बात मानी, न अल्लाह की इबादत की। उल्टा उन्होंने हली सलाम का मजाक उड़ाया और उन्हें झूठा करार दिया। कौम के सरदार कहते थे, हम क्यों तुम्हारी बात माने जब तुम्हारे साथ सिर्फ गरीब और नीच लोग हैं। कुछ लोग कहते, तुम तो बस हमें डराने आए हो। अगर तुम्हारे अल्लाह की सजा सच्ची है तो उसे ले आओ। जब कौम ने हजरत नूह की बात मानने से साफ इनकार कर दिया तो हजरत नूह ने अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम मेरी बात नहीं मान रही। अब तू खुद फैसला कर। को बताया कि अब उनकी कौम पर अजाब आएगा, लेकिन इस अजाब से बचाने के लिए अल्लाह ने उन्हें एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, हमारी निगरानी और हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनाओ, और जब हमारा अजाब आए तो ईमान वालों और हर जानवर के एक एक जोड़े को कश्ती में सवार कर लो। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाना शुरू किया। यह कश्ती बहुत बड़ी थी, जिसमें इंसान और जानवर दोनों समा सके। इसे बनाने में महीनों या शायद सालों का वक्त लगा। जब हजरत नूह कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। नूह, तुम पागल हो गए हो, यहाँ पानी तक नहीं है और तुम जहाज बना रहे हो। ने जवाब दिया, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जल्द ही तुम जान जाओगे कि कौन सही है। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ने हजरत नूह सलाम को संकेत दिया, जब तुम देखो कि जमीन से पानी उबलने लगा है तो समझ लो कि अजाब का वक्त आ गया है। जमीन के हर कोने से पानी निकलने लगा। आसमान से मूसलधार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ पानी ही पानी भरने लगा। ये एक ऐसा तूफान था जो पूरी धरती को डुबा देने वाला था। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में सवार किया। साथ ही वो लोग जो ईमान लाए थे उन्हें भी कश्ती में जगह दी गई। लेकिन उनकी पत्नी और उनके बेटे ने अल्लाह पर ईमान नहीं लाया। जब पानी बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह की रहमत तुम्हें बचा लेगी। लेकिन उनका बेटा बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वहां पानी से बच जाऊंगा। हजरत नूह सलाम ने कहा, आज कोई अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह बचाना चाहे। तभी एक बड़ी लहर आई और उनका बेटा पानी में डूब गया। तूफान ने पूरी धरती को ढक लिया। वो लोग जो बुतों की पूजा करते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे, सब डूबकर खत्म हो गए। सिर्फ हजरत नूह सलाम, ईमान वाले और जानवर कश्ती में महफूज रहे। कई दिनों तक बारिश और पानी का बहाव चलता रहा। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश रुक गई और पानी कम होने लगा। कश्ती आखिरकार जुदी पहाड़ पर आकर ठहर गई। हजरत नूह सलाम और उनके साथी कश्ती से बाहर निकले। उन्होंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक नई जिंदगी शुरू की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में ताकत या दौलत से नहीं, बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसे से कामयाबी मिलती है। अल्लाह की रहमत हर हाल में अपने नेक बंदों के साथ होती है।